अंडमान निकोबार द्वीप समूह में किसान बकरी पालन को अधिक महत्व देते हैं। द्वीप समूह में मुख्यतः 4 प्रकार के प्रजाति की बकरियां पाई जाती हैं। इनमें काले रंग की स्थानीय बकरी, तरेसा बकरी, मालाबारी बकरी और बैरालैंड बकरी। इसके अलावा केंद्र द्वीपीय कृषि अनुसंधान संस्थान में बकरी की क्रॉस ब्रीडिंग के माध्यम से गोयर नाम की एक अन्य प्रजाति विकसित की गई है। तरेसा बकरी मुख्य रूप से निकोबार द्वीप समूह में पाई जाती हैं। अंडमान के कुछ एक क्षेत्रों में यह बकरियां देखने को मिलती हैं। इस तरेसा बकरी की खास विशेषताएं हैं। यह अधिकांशतः लाल और भूरे रंग के होते हैं। सफेद और काले रंग की बकरियां भी देखने को मिलती हैं। तरेसा बकरियों की ऊंचाई 3 से 4 फीट तक होती है। इनके पांव लंबे होते हैं और इनके नाक के दोनों ओर सफेद रंग की एक लाइन खिंची हुई दिखाई देती है, जिससे हम आसानी से इनकी पहचान कर सकते हैं। अन्य बकरियों की अपेक्षा वयस्क तरेसा नर बकरी का वजन 24 से 26 किलो तक होता है, जबकि वयस्क मादा बकरी 20 से 22 किलो तक की होती है। 4 साल के बाद इन बकरियों का वजन 65 किलो तक देखा गया है, जबकि निकोबार में इस खास तरेसा बकरी का वजन 80 किलो तक रिकॉर्ड किया गया है। किसी भी मौसम और किसी भी परिस्थितियों में अपने आप को ढालने में यह बकरियां सक्षम हैं। इन बकरियों को पालने में कम खर्च आता है और किसान को दूध और मांस से अधिक मुनाफा मिलता है। निकोबारी जनजातीय लोग काफी सालों से तरेसा बकरियों को पालते आ रहे हैं। इनको खुले मैदान में छोड़ दिया जाता है, जिससे ये अपने भरपूर आहार पत्तों और घास से प्राप्त कर लेते हैं। इनका आवाज बनाते समय इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि जमीन से 1.5 फीट ऊपर मचान बनाकर इनके रहने की व्यवस्था की जाए। इनका आवाज हवादार होना चाहिए, जिससे इनमें बीमारियां ना फैल सकें। इनके आवाज को निरंतर साफ करते रहना चाहिए। तरेसा बकरियों में यदि बीमारियां होती हैं तो पशु चिकित्सालयों में इनके उपचार की भी व्यवस्था है। द्वीप समूह के सभी वर्ग के लोग तरेसा बकरी पालन को बड़े पैमाने पर अपना रहे हैं, क्योंकि इससे इनको अधिक लाभ मिलता है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में किसान न केवल खेती से बल्कि मुर्गी पालन के द्वारा भी अपनी आजीविका चलाते हैं। मुर्गी पालन द्वीप समूह में एक प्रमुख व्यवसाय के रूप में उभर कर सामने आ रहा है। लोग पोल्ट्री फार्मों और घर के पीछे मुर्गी पालन करते हैं। मुर्गी पालन के क्षेत्र में निकोबारी मुर्गी एक अलग किस्म की मुर्गी है, जिसकी पहचान 1985 में की गई। निकोबार द्वीप समूह के तरेसा, ननकौड़ी, कचाल, पिलोमिलो, पिलोभावी जैसे आदिवासी इलाकों में निकोबारी मुर्गी पाई जाती है। इसके अलावा दक्षिण अंडमान के विभिन्न गांवों रंगत, डिगलीपुर और मायाबंदर से इन मुर्गियों को एकत्रित किया जाता है। यह निकोबारी मुर्गी मूल रूप से मिट्टी के रंग का है और इसके पैर अन्य मुर्गियों के मुकाबले छोटे होते हैं। इस मुर्गी को क्रॉसब्रीड करने के बाद मिट्टी रंग के अलावा सफेद और काले रंग में यह मुर्गी पाए जाते हैं। जहां देसी मुर्गी 70 अंडे तक देती हैं, वहीं निकोबारी मुर्गी 142 से 150 तक अंडे देती है, जिससे किसानों को अधिक लाभ मिलता है। इस मुर्गी को घर के पिछवाड़े पाला जाता है और बारिश शुरू होने के समय सामान्य रूप से मुर्गियों को होने वाली बीमारियां इन निकोबारी मुर्गियों में नहीं पाई जाती है। लेकिन जब अन्य मुर्गियों के साथ इन मुर्गियों को भी घर के पीछे पालते हैं, तो देसी मुर्गियों में पाई जाने वाली बीमारी इन मुर्गियों में फैलने की संभावना रहती है। इन निकोबारी मुर्गियों को अलग से रखकर देखभाल के साथ पाले तो इनमें बीमारी की गुंजाइश काफी कम होगी। लाभप्रद इस निकोबारी मुर्गी पालन को द्वीप समूह के किसान व्यापक पैमाने पर करते हैं। इसको पालना कम खर्चीला और अधिक लाभ के कारण अधिकतर किसान इनको प्रमुखता देते हैं। किसान निकोबारी मुर्गियों को बाजार में 1 किलो 250 रुपये में बेचते हैं, जिससे उनकी आमदनी भी अच्छी हो जाती है। कृषि विज्ञान केंद्र और केंद्रीय द्वीपीय कृषि अनुसंधान संस्थान के पशु विज्ञान विभाग से निकोबारी मुर्गी के चूजे दिए जाते हैं। इसके अलावा कृषि विज्ञान केंद्र किसानों को निकोबारी मुर्गी पालन का प्रशिक्षण भी दे रहा है, ताकि किसान वैज्ञानिक तरीके से मुर्गी पालन कर सके। निकोबारी मुर्गी को पालने के विभिन्न पहलुओं पर विस्तार से जानकारी निदर्शन के माध्यम से किसानों को दी जाती है। निकोबारी मुर्गी किसानों की आमदनी का मुख्य स्रोत है। बीमारियों से कैसे बचेगी फसल, मवेशियों की मुश्किलों का क्या है हल।
कहां से लाए बीज, कितनी लगेगी खाद। किसानों के हर फोन का विशेषज्ञ देंगे जवाब। देखिए हेलो किसान, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे। आस्था के सागर में हो जाएं सराबोर, प्रभु की अनुकंपा से बंधे जीवन की डोर। सफल और सार्थक बनाएं अपना जीवन, आशा और विश्वास जगाए जीवन दर्शन। रोजाना सुबह 6 बजे। किसान भाइयों, पशुपालन संबंधित बहुत सारे गतिविधि हमने देख चुका है। उसमें मुर्गी पालन का कुछ बहुत पहलुओं में भी हम ध्यान दे चुका है। मुर्गी पालन में बतख पालन एक मुख्य व्यवसाय है। पूरे देश में जितने मुर्गी जो पोल्ट्री उत्पादन है उसके 5 से 6% का कंट्रीब्यूशन बतख का है। तो आज हम किसान भाइयों देखते हैं कि बतख पालन कैसे करते हैं, बतख पालन में कौन कौन सा वैरायटी का बतख होते हैं। तो आप लोग शायद वाकिफ़ होंगे कि पहले भी विभाग द्वारा बतख दिया जाते थे, जैसे काकी कैम्बल नामक बतख दिया जाता था। कुटनाट जो केरला के से ओरिजिन है वो वाला बतख भी दिए हैं। वो दोनों बतख थे जो खासकर अंडा के लिए पाला जाता था। अभी विभाग द्वारा एक नया नस्ल लाया गया है, उसका नाम है भिगोवा डक। जैसे आप अभी यहाँ देख सकते हैं, भिगोवा डक खासकर ब्रॉयलर वैरायटी का होता है। जैसे मुर्गियों में होता है, मुर्गी पालन अंडा उत्पादन के लिए होता है, मांस उत्पादन के लिए होता है। जो मांस उत्पादन के लिए जो मुर्गी पाला है तो ब्रॉयलर कहता है, जो अंडा उत्पादन के लिए करते तो उसको लेयर कहते हैं। उसी तरह बतख पालन में भी जो बतख अंडा के लिए पाला जाता है उसको लेयर कहते हैं, जो मांस के लिए केवल मांस के लिए पाला जाता है उसको ब्रॉयलर कहते हैं। जैसे ब्रॉयलर मुर्गी होते हैं उसी तरह हम जैसे कहे थे ब्रॉयलर बतख होते हैं। ये जो वैरायटी आप यहाँ देख रहा है ये है भिगोवा डक। इसको मांस के लिए पाला जाता है। इसका उद्भव जो है वियतनाम जो चाइना कंट्री है वहाँ से इसका उद्भव है, यहाँ से इंडिया में लाया गया। हमारे पास जो भिगोवा डक है, भिगोवा बतख जो है, ये हमने केरला से लिया गया है। कि इन्होंने चाइना के साथ जो वियतनाम के साथ जो कोलैबोरेशन में लाया गया है वहाँ उसको डेवलप किया गया, वहाँ से पूरे देश में फैलाने का कोशिश में है। वहाँ से हमने ये भिगोवा डक लेके आया है। भिगोवा डक का खासकर जो मार्केटिंग है बहुत ज़्यादा है और उसका देखभाल भी बहुत सरल है। वैसे ही बतख पालन में देखभाल बहुत सरल है क्योंकि इसमें ज़्यादा खर्च नहीं होता है। इनका जो है बहुत मुर्गियों की तरह बहुत अच्छा वाला घर का ज़रूरत नहीं है। इसको खुला भी पाल सकते हैं और इसको विभिन्न प्रकार से भी पाला जा सकता है। जैसे कि इंटेंसिव पूरे दिन घर के अंदर, या सेमी इंटेंसिव आधा दिन घर के अंदर आधा दिन बाहर। शाम को जैसे सुबह खोल दिया है, शाम को उनको घर में बंद करते हैं, तो सुबह जो उसको जब बाहर छोड़ते हैं तो ये बाहर में ब्राउजिंग करते हैं। वो जो दाना ढूंढ के बाहर से कीड़ा मकोड़ा घोंघा वगैरह खा लेता है। इसमें आपका जो खुराक है, जितना खुराक उसको देना होता है उसका 30% आप इसको बचा सकता है। वैसे भी आप जानते हैं कि बतख पालन जो है एक ऐसा व्यवसाय है जिसको ये व्यवसाय कहीं भी आप कर सकते हैं। जैसे कोई ज़मीन होगा जो बंजर होगा या वो कृषि युक्त नहीं है, जिसमें और किसी तरह के पशुपालन गतिविधियाँ नहीं कर पाता है, उस ज़मीन में बतख आप आराम से पाल पाएंगे। बतख पालने के लिए आपको बहुत सारे व्यवस्था करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे घर की व्यवस्था करने की ज़रूरत नहीं है, या आपको खुराक वगैरह बहुत बनाने की ज़रूरत नहीं है। और आप इसका वैक्सीनेशन वगैरह, जैसे मुर्गियों में वैक्सीनेशन वगैरह दिया जाता है, उस तरह सारा वैक्सीनेशन बहुत सारा नहीं होता है। और ये बहुत सारी बीमारियां से भी ये मुक्त है। जैसे कि जितना बीमारियां मुर्गियों में है तो उतना बीमारी बतख में नहीं आता है। ये जो भिगोवा डक है, ये भिगोवा डक का भी एक खूबियाँ हैं, इसमें बीमारियां बहुत कम आता है। और इसका जो वेट गेन, जो बढ़ोतरी जो है बहुत जल्दी होता है। जैसे मुर्गियों में ब्रॉयलर जो मुर्गी होता है वो आपको 45 दिन में मार्केटिंग करने के लिए रेडी हो जाता है। उसी तरह ये भिगोवा डक भी 45 दिन में
आपको मार्केटिंग करने योग्य हो जाएगा, उस टाइम इसका औसत जो वेट होगा 2 से 2.5 kg तक होगा। अगर इसको आगे और पालना चाहते हैं तो ये 3 से 3.5 किलो तक 8 हफ्ता में हो जाता है। 8 हफ्ता से 9 हफ्ता तक ये 3.5 kg तक। जैसे इसको 1 kg वेट होने के लिए वो 2 किलो 300 ग्राम से लेकर 2 किलो 500 ग्राम तक ये खाता है। इसी तरह जो फीड कन्वर्शन इसका ये भिगोवा बतख का बहुत अच्छा होता है। जबकि जो दूसरी बतख होती है जो अंडा के लिए पाला जाता है उसका जो वेट बढ़ने की क्षमता उतना नहीं होता है, उससे काफ़ी अच्छा है ये भिगोवा डक। जो अन्य बतख होता है जैसे विभाग द्वारा दिया गया काकी कैंपल या कुटनाडन डक्स, चारा चंबेली, वो अंडा उत्पादन के लिए बहुत अच्छा माना जाता है, क्योंकि उसमें 280 से लेके 300 अंडा तक एक साल में मिल जाता है, एक लेइंग सीजन में मिल जाता है। जब आप मुर्गी पालन से बतख को तुलना करेंगे तो बतख का जो उत्पादन क्षमता उससे काफ़ी अच्छा है, और इसका जो वेट गेन टेंडेंसी भी, जो उसको बढ़ने की क्षमता भी, वो मुर्गी के तुलना में बहुत ज़्यादा है। और अगर आप भिगोवा बतख को अंडा देने तक रखने मानता तभी इसको रख सकते हैं, लेकिन इसका जो उत्पादन उतना नहीं होगा जितना जो बतख आप अंडा के लिए पाला जाता है, क्योंकि ये ब्रॉयलर वैरायटी है। अभी हम इसको देखते हैं कि इसका रख रखाव कैसा करना चाहिए। जैसे दूसरा बतख को पाला जाता है उसी तरह इसको भी पाला जा सकता है। जब आप व्यावसायिक तौर पर करते हैं तो इसको आप इंटेंसिव सिस्टम में पूरा दिन घर के अंदर पाल सकते हैं, लेकिन उसके एक बाहर में एक रन एरिया, उसको जो दाना पानी करने के लिए एक रन एरिया बनाना चाहिए, उसमें आप दाना खिला सकते हैं। कोई आदमी किसान को ये डाउट होता है कि बतख पालने के लिए पानी बहुत ज़रूरी है कि नहीं। मेरे कहने पर या साइंस से बताता है बतख पालन के लिए पानी का ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उनको जितना ही पानी ज़रूरत है, जितना उसको पीने के लिए, तथा उसका सिर डुबाने लायक पानी, ताकि उनका सिर डूबे और उसका जो उनका आँख होता है वो आँख डूबना चाहिए, क्योंकि उसमें ड्राई हो जाएगा या कैरेक्टरसिस हो जाएगा, उसका वजह से उसको बीमारियां हो सकती है, कभी कभी ब्लाइंड भी हो सकता है। इसलिए उतना पानी देने से बस है जितना पानी में वो अपना सिर डुबा सके और दाना के साथ पानी पी सके। उसके लिए जो आदमी हर टाइम घर के अंदर पालना चाहता है तो बाहर में रन एरिया में जो उसको चलने फिरने की जगह होगा उसमें नाली में आप पानी बंद करके भी उसको पानी का प्रबंध कर सकता है, या दाना रखने के साथ साथ उसका बगल में पानी के बर्तन रख देने पर उसमें वो अपना सिर डुबा कर अपना जो फीड जो बदन में चिपका है उसको सफाई करने के लिए सुविधा हो जाएगी। तो इतना ही पानी का ज़रूरत होने से सफिशिएंट होगा। दूसरा तरीका ये है जो सेमी इंटेंसिव, यानी आधा दिन बतख को घर के अंदर रखते हैं, आधा दिन घर से बाहर। जब ये बाहर चला जाता है तो ये बाहर में खुराक ढूंढ लेता कुछ, जैसे मैंने बोल रहा था कि ये कीड़ा मकोड़ा है या घोंघा है, घास है, जो कुछ भी हरा सब्जी वगैरह जो उसको मिलता है या जंगली जो भी उसको मिलता है वो खा के कुछ ना अपने 30% खुराक का बंदोबस्त खुद कर लेता है, बाकी आपको 70% खुराक उसको देने से चलेगा। ये तरीका अच्छा है। जैसे मेनलैंड में देखा गया है, जो खेत में फसल उगाया जाता है, खासकर जो धान का फसल उगाया जाता है या कुछ अन्य फसल उगाया जाता है, तो उसमें बतख को चराने के लिए बेचते हैं। इसका फ़ायदा ये होता है कि ये जो फसल जो पैदावार के टाइम गिरा रहता है या अपने हार्वेस्टिंग करने के नीचे गिरा रहता है वो ये फॉरेजिंग कर लेते हैं, खा लेता है। साथ साथ जब धान का खेती वगैरह में जो धान उग जाता है, बड़ा हो जाता है, उसका अंदर भी आप बतख को छोड़ सकता है। ये क्या करते हैं कि ये धान के पौधा के बीच में जा कर के जितना आपका जो पैरासाइट्स है, उन पे जो कीड़ा है, जो कृमि होता है, वो सबको ये खा लेता है। और वो जो वीड्स होता है, धान के जो पौधा के बीच में जो वीड्स होता है, उसका जड़ को भी ये खोद देता है और उससे उसका ज़्यादा फलने की आशा रहती है। तो केरला वगैरह में खासकर जो बतख देखा गया है कि नॉर्थ ईस्ट का स्टेट्स में और साउथ में, तो यहाँ में आपको बतख पूरा लाइक करके खाते हैं, वहाँ में इसको एक मुख्य व्यवसाय पर उन लोग लिया गया है। और बहुत से जगहों में एक लाइवलीहुड जो अपना रोज़ाना आमदनी के रूप में इसको पाला जाता है, क्योंकि
ये बतख पालना बहुत सरल है। मैंने तीसरा तरीका इसको पालने का तीसरा तरीका ये है, इनको पूरे ही दिन इसको बाहर रख सकते हैं। ओपन रेंज में आप इसको रियर कर सकते हैं। ओपन रेंज में रियर करने से फ़ायदा ये होगा, इसको आप किसी अच्छा घर बना के देना, मुर्गी घर बना के देना, या उसके लिए कुछ रहने का अच्छा बंदोबस्त करने की ज़रूरत नहीं है। इसको खेतों में भी इसको घेरा बना करके घेरा के अंदर इसको रखते हैं, या धूप का टाइम अगर बहुत ज़्यादा धूप होता तो कोई पेड़ के छांव में घेरा बना के उसके अंदर आप बतख को रख सकता है। जब आप बतख पालन को मुर्गी पालन के साथ तुलना करेंगे, इसका फ़ायदा यह होता है कि इसका सबसे पहले लेबर, जिसमें जो मेहनत है, जो उसको मजदूरी है, वो कम होती है। क्योंकि उसको एक बार खुला छोड़ते हैं तो ये बहुत आराम से ये चल रहा है, उसको कंट्रोल करना बहुत आराम होता है। और इसमें अंडा जो देता है, खासकर ये 9 बजे, सुबह 9 बजे के अंदर 90 से लेकर 95% अंडा जो उत्पादन 9 बजे के अंदर होता है, ताकि इस मुर्गी की तरह बार बार अंडा उठाने के लिए, कलेक्ट करने के लिए आपको लेबर लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। फिर यह है कि जो अंडा आपको साफ़ पैदा होने के लिए, अगर बहुत क्लीन अंडा उत्पादन करने के लिए, घर के अंदर बतख का जो जहाँ रहता है वो घर के अंदर भूसी, लकड़ी का भूसी होता है, या शुगर कैन, जो गन्ना का टॉप्स जो उसका रस निकालने पर जो बेचते हैं वो डाल सकते हैं, या बालू डाल सकते हैं। इसमें क्या है कि उसको थोड़ा सफाई अंडा मिल जाएगा। जब बतख का पालते हैं तो इतना ध्यान रखना चाहिए कि मतलब उसका बेडिंग सही हो। अगर आप सीमेंट में अगर रखने मांगता है तो अंडा जब डालेंगे तो ब्रेक हो जाता है। इसलिए उसका घर का थोड़ा बेडिंग मटेरियल, उसका जो नीचे जो मटेरियल होगा उसको घर के अंदर, वो आपको थोड़ा सॉफ्ट होना चाहिए। जैसे लकड़ी के भूसी, जैसे मैंने बोल रहा था, लकड़ी के भूसी वगैरह आप डाल सकते हैं। और रही बात खुराक, बतख के लिए खुराक बनाना भी बहुत सरल है। ज़रूरत नहीं है कि आप इसको बाहर से खरीदें, क्योंकि बाहर से जो आप खुराक खरीदने जाएंगे तो आपको कॉस्टली पड़ सकता है। तो आप अपने घर पर भी इसका खुराक बना सकता है। इसका खुराक बनाने के लिए जैसे मुर्गी का खुराक बनता है, उसी तरह इसका खुराक बनाने के लिए भी आपको राइस ब्रान, जो धान का भूसी या पॉलिश, इसको जो भूसी जो निकलता है वो यूज़ कर सकता है। आप ग्राउंड नट के खली जो बोलते हैं उसको यूज़ कर सकते हैं, और आप सोयाबीन का जो खली होता है वो आप यूज़ कर सकते हैं। मछली, जो सूखा वाला मछली, उसको भी आप डाल सकते हैं। इसका अलावा कुछ मिनरल मिक्सचर और बाकी जो थोड़ा सा मेडिसिन डाल सकते हैं। इससे आप इसका खुराक आराम से बना सकता है। और इसको जो बीमारी से मुक्त रखने के लिए, बीमारी नहीं होने के लिए, बतख में देखा गया तो उतना ज़्यादा बीमारी नहीं होता जितना मुर्गियों में होता है। फिर भी कभी कभी आउटब्रेक देखा गया है, कुछ बीमारियाँ जैसे डक प्लेग, डक कोलरा, इसका आउटब्रेक देखा गया है। इसको आप आराम से रोक सकते हैं वैक्सीन के द्वारा। इसका वैक्सीन भी उपलब्ध है। तो इसका वैक्सीन करने की विधि विभाग में अगर आप संपर्क करेंगे तो आपको बताया जाएगा। ये 2 बीमारी है, इसको बतख को खासकर लगता है। और इसमें जो कीड़ा का प्रकोप होता है वो भी बहुत कम होता है, क्योंकि बतख में कीड़ा का प्रकोप उतना ज़्यादा नहीं होता है अगर आपका देखभाल सही है तो। जैसे कि बहुत ज़्यादा बतख को छोटी जगह पे रखना, छोटे तालाब में उसको पानी पीने के लिए छोड़ना, या छोटी जगह में बहुत ज़्यादा बतख को अंदर बंद करना, इसका वजह से कभी कीड़ा का प्रकोप हो सकता है। अदरवाइज़ बतख में कीड़ा का प्रकोप बहुत कम होता है। उसके बाद होती है इसका मेडिसिन जो देने के तरीका। अगर कोई छोटा बीमारी जैसे कोई लंगड़ा होना या किसी तरह का दस्त होना, इस तरह अवस्था में आप सल्फा मेडिसिन, सल्फा मिथॉक्सिसोल बोल के दवाई है, सल्फा डिमिडिन, इस तरह सल्फा का जो दवाई होगा वो आप विभाग में संपर्क करने पर आपको उनका किस तरह मात्रा में उसको देना चाहिए, कब देना चाहिए, वो सब आपको जानकारी प्राप्त होगा। तो ये दवाई आप यूज़ कर सकते हैं। इसका अलावा आपका फार्म में जो भी गाड़ी वगैरह होगा, कोई इक्विपमेंट वगैरह, कोई मुर्गी इक्विपमेंट वगैरह जो लेके आएंगे, ये सुनिश्चित करना चाहिए कि ये गाड़ी कहाँ से आता है। अगर बाहर से आपको अनजान गाड़ी आता है तो उसको आप एंटीसेप्टिक, एंटीबायोटिक वगैरह से उसको धो लेना चाहिए। उसको अभी आप मेलान पर जाएगा तो आपको देखने मिलेगा, ये गाड़ी को एंटीसेप्टिक लोशन से जब तक क्लीन उनको सुनिश्चित नहीं होता है तब तक उसको अंदर आना मना करता है। और कोई आदमी बाहर से आपका फार्म देखने आता है तब भी आप इतना
ध्यान रखना चाहिए कि वो सही तरीके से एंटीसेप्टिक लोशन से अपने हाथ पाँव धोया हो, या आपने जितना बायोसिक्योरिटी मैसेज को फॉलो किया है उसको ही अलो करना चाहिए। बाकी सब विजिटर को आप मना कर देना चाहिए। और जब आपका मुर्गी एक बार ख़त्म हो जाती है, आपका बतख आपने पाला है, वो आपने बेच दिया है, आपका शेड खाली हुआ है, वो शेड को दोबारा आप अच्छे से सफाई करके उसमें चूना वगैरह का लेप करना चाहिए, ताकि उसमें किसी तरह की बीमारी रुका हो। पहले वाला बतख द्वारा कोई भी बीमारी छोड़ गया है तो वो बीमारी आपको बीमारी से मुक्त रखेंगे। उसके लिए एंटीसेप्टिक जैसे फिनाइल होगा, चूना होगा या ब्लीचिंग पाउडर होगा, इससे आप साफ़ सफाई रखना चाहिए। अगर साफ़ सफाई में आपका ध्यान सही है तो आपका बतख पालन भी सफल रहेंगे और इससे आपको काफ़ी मुनाफा होगा। इसलिए किसान भाइयों, मेरा विनती ये है कि आप बतख पालन को अपनाएं और ज़्यादा मुनाफा पाएँ, क्योंकि बतख पालन बहुत सरल है, सब जगह कर सकता है। इसमें कोई ज़्यादा मेहनत या ज़्यादा टेक्निकल नॉलेज का ज़रूरत नहीं है। अभी आप ये विगोवा बतख, आप एक बात मैंने बोलना भूल गया था। अभी जैसे किसान अभी ये प्रोग्राम देख करके बतख लेने के लिए, विगोवा बतख लेने के लिए विभाग में आ जाएंगे, लेकिन मेरा विनती है कि अभी ये बतख केरला से लाया गया है, बहुत छोटे हैं ये, अभी इसको बड़ा होने में और 2 महीने लगेंगे। 2 महीने के बाद जब जो अंडा देंगे, वो अंडा हमने अपने मशीन में हैच कर लेते हैं, हैच करके चूजे किसानों को दिया जाएगा। इसके लिए आपको 2 महीना 2.5 महीना इंतज़ार करना है। इसलिए आप उसको 2 महीना 2.5 महीना बाद विभाग द्वारा चूजा ले लीजिए और बतख पालन को अपनाइए।